नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे सीएनसी मशीन के बारे में, जिसे कहते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इसके पहले जो वीडियो बनाई गई थी वो आपकी एनसी मशीन पर आधारित थी, जिसमें हम लोगों ने एनसी मशीन के बारे में जाना, उसकी विशेषताएं समझी और साथ ही समझी उसके लाभ क्या हैं और उस एनसी मशीन की हानि क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके एनसी मशीन के। हम लोग एनसी मशीन के एडवांस वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो एनसी मशीन का जो एडवांस वर्जन आ जाता है वो आपका सीएनसी मशीन होता है। सीएनसी मशीन को एनसी सिस्टम के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। सीएनसी मशीन का जो मशीन कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर आधारित होता है। सीएनसी मशीन में प्रोग्राम के लिए टैब के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एनसी मशीन में हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम को हम लोग टैब के माध्यम से स्टोरेज करते थे, परंतु अब क्या है, सीएनसी मशीन में हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। अगर हम लोग एनसी मशीन की बात करें तो एनसी मशीन के द्वारा जब भी किसी जॉब पर ऑपरेशन किया जाता था तो हमें उसमें हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग टैब को लोड करना पड़ता था, जिसमें क्या होता था, समय की हानि होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि टैब को पढ़ने में त्रुटि आ जाती थी और साथ ही टैब टूट भी जाता था। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सीएनसी मशीन का आविष्कार हुआ। तो कह सकते हैं कि एनसी मशीन का ही एडवांस वर्जन जो है वो आपका सीएनसी मशीन है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां पर जो सीएनसी मशीन को एनसी मशीन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीएनसी मशीन मशीन कंट्रोल यूनिट माइक्रो कंप्यूटर आधारित होता है। सीएनसी मशीन में प्रोग्राम के लिए टैब के स्थान पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनसी मशीन में किसी भी समय प्रोग्राम को आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए इसे हम लोग सीएनसी मशीन को सॉफ्टवेयर कंट्रोल मशीन भी कह सकते हैं। इस सिस्टम में प्रोग्राम को टैब या कीबोर्ड द्वारा मेमोरी में प्रवेश कराकर सुरक्षित किया जाता है। शुरुआत के समय में एनसी मशीन में मशीन कंट्रोल यूनिट के स्थान पर सिर्फ मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। शुरुआत में हम लोग क्या करते थे कि जो एनसी मशीन होती थी उस एनसी मशीन में हम लोग मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। फिर क्या होगा, मिनी कंप्यूटर के स्थान पर क्या किया उन्होंने, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया, जिससे एनसी मशीन में एमसीयू के स्थान पर हम लोगों ने किस सिस्टम का इस्तेमाल किया, वो आगे आपका माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीएनसी मशीन इसको समझते हैं। मतलब एनसी मशीन में यदि हमने माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर दिया तो वह सिस्टम हमारा बन जाता है सीएनसी मशीन सिस्टम कहलाता है। सीएनसी मशीन पारंपरिक रूप से एनसी मशीन के समान ही होता है, परंतु उसमें क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको हम लोग सीएनसी मशीन कहते हैं।
यदि विशेषताओं की बात की जाए कि सीएनसी मशीन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो सीएनसी मशीन क्या करता है, एक से अधिक पार्ट प्रोग्राम का संचालन कर सकता है। साथ ही प्रोग्राम इनपुट के कई तरीके होते हैं। थर्ड आ जाता है, मशीन टूल पर हम प्रोग्राम का संपादन कर सकते हैं। सेटअप के लिए पोजीशन की सुविधाएं होती है सीएनसी में, कटर की लंबाई और उसका आकार भी उपलब्ध होता है, संचार इंटरफेस होता है और साथ ही इसका डायग्नोसिस या इसे कहते हैं निदान ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। फिर साथ में एनसी मशीन से अब हम लोग सीएनसी मशीन के लाभ के बारे में बात करें तो एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन, क्या इसके फायदे हैं। सीएनसी मशीन से किसी भी पार्ट को रिपीटेड कर सकते हैं, मतलब किसी पार्ट को हम बना सकते हैं। एक्यूरेसी, परिशुद्धता भी इसमें आ सकती है, मतलब हम एक ही वर्क को कई बार रिपीटेड कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। साथ ही एक्यूरेट आकार में किसी पार्ट को हम बना सकते हैं। खासकर सीएनसी मशीन के द्वारा हम लोग विमान के पुर्जे इत्यादि बनाते हैं। साथ ही सीएनसी मशीन में अधिक मात्रा में उत्पादन करने की क्षमता होती है। साथ ही जटिल आकृति को आसानी से सीएनसी मशीन द्वारा बना सकते हैं, जॉब परिवर्तन कर सकते हैं और ऑटोमेटिक टूल सेटिंग कर सकते हैं। साथ ही सीएनसी मशीन में अधिक सुरक्षा होती है, लीड टाइम में कमी होती है, स्क्रैप कम से कम उत्पन्न होता है और हमारा प्रोडक्शन रेट काफी बढ़ जाता है सीएनसी मशीन के द्वारा। साथ ही यदि बात करें इसमें नुकसान क्या है सीएनसी मशीन से, तो सीएनसी मशीन से पहला तो यह है कि सीएनसी मशीन का जो सेटअप है वो महंगा होता है। यदि हम सीएनसी मशीन का सेटअप लगाना चाहें तो काफी महंगा है। साथ ही जब मशीनें महंगी हैं तो उनको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर भी हमें कुशल चाहिए, ट्रेंड चाहिए। सेकंड आ जाता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का ज्ञान भी आवश्यक होता है। जो सीएनसी मशीन को ऑपरेट करेगा उसको कंप्यूटर प्रोग्राम का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। साथ ही सीएनसी मशीन का रख रखाव काफी महंगा और मुश्किल होता है। फिर बात करते हैं इसमें सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सीएनसी मशीन क्या है, एक अक्षर कोड के रूप में इसमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जैसा कि शुरुआत में कहा गया था कि चाहे आपका एनसी मशीन हो, चाहे सीएनसी हो, चाहे डीएनसी हो, ये इन सभी मशीनों में जो दिशा निर्देश होते हैं वो अक्षर कोड के रूप में होते हैं। जैसे कि जी कोड, एन कोड, आपके एम कोड, ये सब। तो जैसे जी कोड क्या होता है, जी कोड होता है मशीन का सेटअप और साथ ही मशीन के ऑपरेशन की कंडीशन। एन कोड की बात करें तो एन कोड हो जाता है प्रोग्राम लाइन, किस प्रोग्राम लाइन पर हमें वर्क करना है। स्पीड कोड होता है टूल की स्पीड को निर्धारण करना कि टूल की स्पीड को हमें कितना रखना है। टूल कोड होता है किस नंबर का टूल हमें किस ऑपरेशन में इस्तेमाल करना है। और साथ में आ जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब विविध कोड, जैसे कि आपका एम कोड। एम कोड क्या करता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है और साथ ही क्या करता है, अदर एक्टिविटी
हमें कूलिंग को कब बंद करना है, कूलिंग को कब चालू करना है, और ये विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी होती हैं वो सभी हमारी एम कोड के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सीएनसी मशीन को हम लोग सीएनसी मशीन क्यों कहते हैं, और साथ ही एनसी मशीन से सीएनसी मशीन किस प्रकार से भिन्न है, और आपके सीएनसी मशीन की क्या विशेषताएं होती हैं, और सीएनसी मशीन के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आपका डीएनसी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसी, सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन, और साथ ही आपके सीएनसी और डीएनसी में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में भी पूछा जाता है। तो ऐसे ही हम लोग नए नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।